कलश और 8 दिनों के आज, एक दिवस का एक कलश और 8 दिनों के आज, 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट, 1008 कलशों से नहाए कलशा डालो रे, कलशा डालो, कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी, मोक्ष का वासी यूं भीगे जैसे कोई संसारी, मोक्ष का वासी यूं भीगे जैसे कोई संसारी, कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नर नारी, ओ कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नर नारी। डालो, ओ कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी, चांदनपुर के वीर की हो गई उमर हजारी, ओ चांदनपुर के वीर की हो गई उमर हजारी, कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नर नारी, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नर नारी। पेज नंबर 42। सोचते ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय प्रभु शांतिनाथ और कौन से चंद्र द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पड़ा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय सर्वयजकानां सर्वपूजकानां सकल जैन समाजस्य सर्वसत्त्वानां च सर्वप्रेक्षकानां श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री सैनिक जैन, पुत्र आदित्य जैन, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती चारू जैन, भ्राता विजय जैन, पुत्र शुभम मोहित जैन, अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद, बोलिए महाराज जी, अपवायम मृत्युम छिंदे छिंदे बिंदे अति बिंदे कामम छिंदे छिंदे बिंदे रति बिंदे कामम क्रोधम छिंद छिंद बिंद बिंद अग्नि भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व शत्रु भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व विघ्नं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राज भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व चौर भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व आत्मचक्र भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व
परमंत्रम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व स्थूल रोगं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्षय रोगं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठ रोगं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर रोगं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व नर मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गज मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वास मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गो मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व महेश मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व धान मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वृक्ष मार्यो छिंद छिंद बिंद सर्व गुल मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पत्र मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्र मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व फल मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व देश मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वेश मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व बेताल साकनी भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वेदनीयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मोहिनीयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कर्माष्टकं छिंद छिंद बिंद बिंद ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनो सर्व भव्यानंदनो कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनो सर्व ग्राम नगर खेट करवड़ मठम पत्तन ऋणमुख संवाहानंदनो कुरु कुरु सर्व लोकानंदनो सर्व देशानंदनो सर्व यजमानानंदनो सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषण्वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्मम् आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्योपाध्याय गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघ से मम च सर्वयजकानां सर्वपूजकानां सकल जैन समाज से सर्वसत्वानां च सर्वप्रेक्षिकानां च सौधर्मेंद्र श्री अजय कुमार जैन श्रीमती अनुराधा जैन पुत्र आदित्य जैन श्री श्रेणिक जैन श्री राजकुमार जैन श्रीमती चारू जैन भ्राता विजय जैन पुत्र शुभम मोहित जैन सा परिवार से पुष्टिरास्तु पुष्टिरास्तु समृद्धिरास्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरास्तु दीर्घायुरास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्मा सशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदन्तु नः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं इस बच्चे को ले ऐं अरमस्याउषानाहात् विद्यायै नमो अरिहन्ताणां सबसे आगे ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रास्याउषा नमः मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु। विक्की हाथ धुला बच्चे के हाथ धुला दो। ओम नमो हरते ओम नीम नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रतिविनाशनाय सर्व परक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौः स्याउषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वसत् पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्ति भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जनेन्द्र
करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आज छोटे बच्चों का प्रोग्राम था, भगवान की। छोटे बच्चे सबके गायब हैं। उदक ओम ह्रीं चंद्रप्रभु शांतिनाथ मल्लिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। चतुर्विंशतीर्थंकर सत मस्तकोपरि शांतिधारानंतरे मार्गम ब्रह्मामुति। मंगल में आरती के लिए हम डेली एक पात्र का चयन करते हैं। आज अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान के आरती बारंबार है। पहली आरती पहले पद की, तीर्थंकर पदधारी की, तीर्थंकर पदधारी की। ओ पहली आरती पहले पद की, तीर्थंकर पदधारी की, तीर्थंकर पदधारी की। वीतराग सर्वज्ञ शंकर 46 गुणधारी की। ओ वीतराग सर्वज्ञ शंकर 46 गुणधारी की। 46 गुणधारी की। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। दूजी आरती दूजे पद की, चक्रवर्ती पदधारी की, चक्रवर्ती पदधारी की। हाँ दूजी आरती दूजे पद की, चक्रवर्ती पदधारे के, चक्रवर्ती पदधारे के। 14 रत्न नभोन दिशोने 84 लख हाथी भी। 84 नवरत्नी जोड़े 84 लख हाथी भी, 84 लख हाथी भी। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति अपरंपार है। तीजी आरती तीजे पद की, कामदेव पदधारी की, कामदेव पदधारी की। ओ तीजी आरती तीजे पद की, कामदेव पदधारी की, कामदेव पदधारी की। 96 रानी तजकर हुए दिगंबर धारी की। 96 रानी तजकर हुए दिगंबर धारी की, हुए दिगंबर धारी की। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति अपरंपार है। कर्म काट समेत शिखर से, मुक्ति कंद पदधारी की, मुक्ति कंद पदधारी की। कर्मकांड समेत शिखर से, मुक्ति कंद पदधारे के, मुक्ति कंद पदधारे के। आप तेरे अनगिनत तारे, हमको क्यों ना तारो जी। आप तेरे अनगिनत को तारे, हमको क्यों ना तारो जी, हमको क्यों ना तारो जी। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, श्री हरिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। बोले शांतिनाथ भगवान की।
परम पूज्य उपाध्याय श्री स्वामी गुप्ती सागर जी महाराज की मंगल आरती कर रहे हैं अपन सब वो आरती गाले। सोना नहीं मांगे वो तो चांदी नहीं मांगे, सोना नहीं मांगे वो तो चांदी नहीं मांगे, बिछी का मंडल मात्र साथ रखते। बोलो जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा रखते चलो। बोलो जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। जंगलों में मंगल है ये करते। बोलो जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। सागर जी महाराज की। पर मुस्कुराहट नहीं, वो खुद को मुस्कुराना पड़ेगा। मुस्कुरा करके पूरा भारत 144 देशों में आपका यह आतिथ्य देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। ताली बजाकर सभी अनुमोदना करें और अतिथि मुस्कुराकर वात्सल्य भाव से, उदार भाव से स्वागत को ग्रहण करें। विनय पाठक खड़े हो जाए जल्दी से। जॉली भैया भाभी खड़े हो जाओ सब लोग। श्रेणिक राजा जी को जब तक नाम लेकर नहीं कहता तब तक बैठे रहते। तो स्वास्थ्य अभाव में जो हमारे बीच में नहीं रहे, एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कि हम जैनियों को प्राथमिकता देते हुए उनका हम उपचार कर पाए, तो महाराज श्री बहुत समय से महाराज श्री का सपना था, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। बार बार हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि 500 गज से भूमि का एक छोटा सा भूखंड लेकर आज वो 1700 गज का हो गया है और भविष्य में शायद और भी कुछ वहां पर बहुत शुभ सूचना मिलने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महाराज श्री ने कहा मेरा आशीर्वाद तो गोल्डन टेम्पल को हमेशा ही है। विधान बहुत सुंदर महाराज श्री के सानिध्य में हो रहा है, लेकिन मैं चतुर्मास की स्थापना राणा प्रताप बाग में रहेगी, लेकिन अभी 2 दिन है। गुरुदेव से हम सब खड़े होके अभी एक मंगल प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव चतुर्मास आपका वहां रहेगा, लेकिन हमें महीना 1.5-2 महीना आपने गोल्डन टेम्पल में अवश्य देने हैं। तो सब खड़े होकर यहीं पर हाथ जोड़कर महाराज श्री से विनती करेंगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप परम ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, हमारे लिए जो हितकर हो, जो हितकर हो, जो श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ हो, वो हमें प्रदान करें, वो हमें प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे आदिनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, गुप्ती सागर जी महाराज की जय। हाँ, मेरे ऊपर महाराज श्री का आशीर्वाद शुरू से ही, जब से महाराज श्री दिल्ली में पधारे हैं तब से हमारे परिवार के ऊपर महाराज श्री का आशीर्वाद है और हम लोग अपना गुरु महाराज श्री को माना हुआ है। इनके सानिध्य में ही हम सारा का सारा काम करते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 24 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे, महाराज श्री को लेके आप सब हमारे साथ चलिएगा और महाराज श्री का आहार हमारे यहाँ ही रहेगा। और जो महाराज श्री एक मीटिंग कह रहे हैं, मीटिंग का हाँ मीटिंग जो है महाराज श्री के सानिध्य में अभी प्लान कर लेंगे। तो जो भी सुबह 5:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और मीटिंग महाराज श्री फाइनल करेंगे। अभी जैसे महाराज श्री करेंगे वैसे यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो और आप सबसे प्रार्थना, आप सब आइएगा। थैंक यू जी। महावीर प्रसाद जी, जगदीश चंद जी, जब मेरा चातुर्मास 96 में
अक्षय क्षेत्र बहेलना में हो रहा था, तब से आते रहे हैं और उनके बाद से प्रमोद जी ने बागडोर संभाल रखी है। जब मैं बिल्कुल पहले पहले दिल्ली आया था तो उनके पिताजी ने बहेलना से दिल्ली तक हर किलोमीटर पर फ्लैक्स लगाए थे। और तब मैंने पूछा ये कौन है, तब उन्होंने बताया कि मैं आपका भक्त हूँ, पीछे पीछे रहता हूँ, पर आपके लिए मन से चाहता हूँ। तब से ये जुड़े हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। खास बात ये है कि ये कोरोना वायरस की महामारी ने हर आदमी को घायल किया हुआ है और मैंने बीड़ा उठाया है कि जो लोग इस प्रॉब्लम से घिर जाते हैं उनको बचाने का हमें पुरुषार्थ करना है। मंदिर का निर्माण होना ही है, लेकिन फर्स्ट एड के रूप में हॉस्पिटल की शुरुआत करना है। मैं अशोक विहार से एक पहली मीटिंग के रूप में प्रारंभ करने जा रहा हूं और मेरा ये सोचना है कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपने योगदान के लिए निश्चित करे। हमारे कमलेश जैन जी कोविड से यहां पर एब्सेंट हो गए हैं, चले गए हैं। कमलेश जैन की स्मृति में 1,11,000 उनके सुपुत्र प्रदीप जैन और उनकी धर्मपत्नी यहां मौजूद हैं। राजवाला जी ये बहुत बड़ी मुनि भक्त हैं, चरिया में लगती हैं। इन्होंने आज सुबह उस हॉस्पिटल के लिए बोले हुए हैं। मेरा ये बताना है कि कोई भी व्यक्ति सेक्टर 7 में रहे ना, ये हॉस्पिटल पूरी रोहिणी, पीतमपुरा और एक नया वो क्षेत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रत्येक घर से एक आदमी को अपनी नियुक्ति करना ही है। यदि आप चूक गए तो आप रह जाएंगे, आप ना रह पाएंगे। इसलिए जो अभी रह गए हैं वो अपने अपने नाम एक पर्ची में दर्ज करके औसत दान के रूप में पूरी तरह से तैयार रहना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं, पर मेरा भरोसा है जो चूक गए हैं वो सब इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और कल एक बड़ी जो सूची आएगी उसके लिए यहां स्पष्ट करेंगे। और क्या 24 तारीख के लिए प्रमोद जी ने पहले से ही पहल कर रखी थी। मैं हमेशा इनके ही ठहरता था, लेकिन एक छोटा सा वक्त बीच में घुस गया। उसने कहा नहीं कुछ भी, इस बार तो मेरे यहां ठहरना है। उसने हाउस का निर्माण किया था, चलिए 94 से जोड़ा था, उधर भी हो गया। और भाई प्रमोद जी तो हैं ही, इसलिए कल परसों जो बड़ा प्रोग्राम है ये बीज के रूप में मीटिंग होगी और मैं समझता हूं आगे जाकर जैन समाज की बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए की तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबो तो सिंधु में फेर लो पार। इंद्रादि गणपति तके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहारी के कीजिए आप समान। तुम्हारी नेक जो दट गए जग उतरत है पार। हाँ हाँ डूबो जात हो नेक निहार कार। जो मैं अभिवंद्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टयार्हम्। श्री मूल संग सुर संस्कृते के हेतु जैनेन्द्र यज्ञ मया व्यधाये। स्वस्ति प्रलोक गुरवे जिन पंगवाय
स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति त्रिलोक विदिते किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकार्य सकलायत विस्तृताय स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि स्वस्ति है मेरे दिल के नगीने में आदिनाथ भगवान बैठे हैं मेरे सीने में जस्ते धान्योपमेक बीजम संवेद संत्रोत्र पदानुसारी चतुर्वेदम बुद्धिबलम ददाना अणिमनिक्षा कृष्णा महिम नीलघिम निशक्ता कृष्णो गरिमणि मनोभपूर्वाग बल्लश नित्यम सकाम रूपी त्ववशे त्वमैशं प्रागामि मन्त्रधिमसाप्ति माता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना दीप्तं च तप्तं सर्वसदयस्तथा सर्वपिशापचादष्टकृशं प्रसाश्च सखेल विरल मलसदीशा क्षीरं स्रवन्तो त्रिकृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो प्रमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवास महानसाश्च ओ ऐसे मुनि आगे देश नहीं मन में ऐसे मुनि वर देखे वन में जाके राग देश नहीं मन में इति परमर्षि स्वस्ति ओम ह्रीं अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यलयानि अत्र अवतर अवतर संपोषक आभाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वशक सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः अक्षपद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति समय कम है पर फिर भी मन नहीं मान रहा इतनी जल्दी जल्दी पूजन करने में। आप सब चंपा चमेली केवड़ा नाना प्राप्त फलम निर्वपामीति जगन्मदेव ओम ह्रीं अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति 9 बार मैं जाप करूंगा। अपनी सारी समस्याएं
भगवान के चरणों में स्वाहा कर दीजिए। जितनी भी टेंशन है उन सबको याद करके बोलना सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। अभी नहीं, मैं मंत्र बोलता हूँ। चल अर्हत् सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः सर्वोपद्रव शांतिम। ओम ह्रीं आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः सर्वोपद्रव। ओम ह्रीं आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए। जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकल। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं। हरे देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भवतार रहे। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे घनी। जनात्मक साधना से जुड़ना हो कदा, ये पंच परम देव सदा। ध्वनि भगवतो कृत्रिमजनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। मैं कर्म शत्रु संपूर्ण बोलो, जिनको शांति नाथ से लगाव हो गया, बोलो जो मिली है वो नदी सागर में जरूर। जिसका ठीक राह में बहाव हो गया, जिनका शांति नाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी में सब अभाव हो गया। कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चाहूं, निज पद में विश्राम। ओम संपूर्ण निर्वपामीति। बोलो, जो भव्य श्रद्धा भक्ति से न साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की बोलिए। साक्षात विराजमान उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की बोलिए। दोनों दीदियों की जय बोलनी। दीदी जय जिनेन्द्र, छोटी दीदी को भी जय जिनेन्द्र। अभी यहाँ पर नहीं है, शिखर जी गई हुई है वो, उनको भी सादर जय जिनेन्द्र। आप सबको ये विदित है ही है कि महाराज श्री निरंतर, मैंने जब से हमारे से मिला, निरंतर कुछ ना कुछ जैन समाज के लिए कार्य करने में अग्रसर रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि महाराज जी से मिलने से पहले मैं सिर्फ नाम का जैन था। नाम के आगे पवन कुमार जैन लिखता था, अब पवन जैन लिखने लगा। तो मुझे पता नहीं था कि जैन धर्म क्या होता है, सिर्फ लिखता था जैन। जब महाराज जी से मिला तो मुझे लगा भी हाँ, कुछ जैन धर्म का 1-2%, 5% भी नहीं जान पाया अभी तक। लेकिन महाराज जी से मिलने के बाद ही मंदिर आना शुरू किया। उससे पहले मंदिर भी नहीं आ पाता था। महीने में एक बार चला गया, साल में 1-2 बार चला गया, 10 लक्ष्यों में चला गया। यही मेरी मतलब बिल्कुल उल्टे सीधे काम करते थे सारे। महाराज जी के चरणों में आके थोड़ा पता लगा भी जैन धर्म क्या है, कितने ऊंचाई पर है। महाराज श्री आपके चरणों में आने के बाद ही कुछ लगा कि भाई हाँ, हम जैन हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलियारी गुरु आपका, गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, सच में महाराज श्री ने भगवान से मेरा मुलाकात करवाई कि भगवान को प्रार्थना करो, आओ कुछ जैन धर्म को अपनाओ। तो महाराज श्री, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा।
महाराज श्री रेगुलर जो काम कर रहे हैं गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अंतर्गत, जो हम लोग ये IAS के लिए संस्था चला रहे हैं, इसमें सिविल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने हॉस्टल भी बनाया। सबको पता है, आप सब लोगों ने भी उसमें अपना अपना योगदान दिया है। सब लोगों ने, रोनी वालों ने काफी योगदान दिया है उसमें। और हम ये चाहते हैं कि भाई जैन समाज के बच्चे और साथ में वैश्य समाज के बच्चे और जो भी शाकाहारी बच्चे हैं उसमें उसका लाभ लें, उसमें आगे बढ़े, जिससे हमारे देश को भी लाभ होगा, हमारे समाज को भी लाभ होगा। इसी कड़ी में हमने पीछे एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि पूरे संसार में इस वक्त कोरोना ने बहुत आतंक मचा रखा है। लास्ट ईयर आपको पता है, रोनी से क्या, पूरे देश से क्या, पूरे प्रीत विहार समाज के और हमारे जैन समाज के बहुत लोग चले गए। हम रोते बिखरते रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए। ऑक्सीजन की कमी रही, हॉस्पिटल्स की कमी रही। तो हम महाराज श्री के दिमाग में एक बात आई कि भाई चले जैन समाज के लिए कुछ और करते हैं, हॉस्पिटल के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक हॉस्पिटल की जगह ले ली है, जो कि राणा प्रताप बाग गुड़ मंडी में है। हम लोग उसकी जगह तो खरीद ही चुके हैं। उसके साथ में हमने पूरी बिल्डिंग बनानी है। अभी थोड़ी सी जगह ली है, अभी छोटे स्केल पर चालू कर रहे हैं उसको। उसके बाद हम बहुत बड़े स्केल पे लेंगे, जिससे कि हम बच्चों को अपने जो नई लहर आने वाली है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई बच्चों के लिए दुखदाई होगी वो। हम जितने बच्चों को, जितने अपने जैन समाज के लोगों को बचा पाए, हमारा सौभाग्य होगा। हमारी जो जड़ें हैं वो महाराज श्री तो हमारी जड़ें हैं, हम तो इनके पत्ते हैं। जड़ें सही रहेंगी, जड़ें खुश रहेंगी तो हम लहराते रहेंगे, खुश रहेंगे, नाचते रहेंगे, पेड़ों के साथ, डालियों के साथ लगे हुए, पत्ते मुस्कुराते रहेंगे, पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो हमें महाराज श्री के साथ मिलके सब जड़ों को मजबूत करना है, महाराज जी का आशीर्वाद लेना है और इस हॉस्पिटल के नए प्रोजेक्ट को कामयाब करना है। इसके लिए हमने 24 तारीख को परसों शाम 5 बजे अशोक विहार में प्रमोद जैन जी के यहाँ पर एक मीटिंग रखी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। आप सब बहनों भाइयों से निवेदन है कि उस मीटिंग में आएं और अपने सुझाव रखें, अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सब भाइयों को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा गुरुदेवा, तुम देना साथ मेरा गुरुदेवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल हो गुरुदेवा, तुम देना साथ मेरा गुरुदेवा। जुबानी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है जिनवानी माँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं,
संभल कर जरा पांव रखिए जमी पर, संभल कर जरा पांव रखिए जमी पर, अगर चाल बिगड़ी तो बिगड़ा चलन भी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी डिजाइन करने का मौका मिला है और यहां बैठ के कलर भी भर लेना है। यदि हाथ हिलता रहा तो पिक्चर खराब हो सकती है, हाथ संभल के चलेगा तो पिक्चर अच्छी बन सकती है। कलर बिल्कुल अलग तरह के भिन्न प्रकार के ही भरे जाएंगे। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में तीर्थंकरों का दर्शन मनुष्य के चलने के लिए साहस दिलाता है। इसलिए कहा, अमल से जिंदगी बनती जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से जिंदगी बनती, जिंदगी का डेवलपमेंट जो भी होगा वो अच्छी हरकतों से, अच्छी चेष्टाओं से ही होगा। आज छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति स्लिप हो जाता है और बड़े बड़े लाभ से वह वंचित हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में मन लुभाना नहीं चाहिए। हमें चारित्र के वाहन पर बैठ करके संयम का वहन करना चाहिए। जिन्होंने संयम का वहन किया है, जिन्होंने चारित्र को जीवन का आधार बनाया है, वह व्यक्ति संसार में महत्वपूर्ण होता है। मैं आज दो एक बात ही आपसे कह करके विदाई लूंगा, क्योंकि सिद्धों की आराधना बहुत भाव भक्ति के साथ आपके जीवन में अवतरित हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू इन्हें तरसता छोड़ दे। इच्छाओं के कारण व्यक्ति चारित्र के रथ पर अभिरूढ़ नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह व्यक्ति चारित्र के रथ पर सवार हो जाता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से महावीर ने अपने जीवन की सारी इच्छाओं को बालाए ताक रख चारित्र के रथ पर अभिरूढ़ हो कानन में जा, ध्यान में बैठ अपने कर्मों को दहन किया था। आज सिद्धों की आराधना के ऐसे पावन अवसर पर हमें अपने कर्मों को होम देने का साहस बढ़ाना चाहिए। अष्टानी का महापर्व रश्मि के रूप में नहीं, वरन हमारे जीवन में ऐसा विशेष परिवर्तन आना चाहिए जिसके माध्यम से सच्चाई का पर्दाफाश हो। आज कर्म योग की बात कहना चाहता हूं। ज्ञान योग और भक्ति योग बिल्कुल अलग है। भक्ति में आदमी अनपढ़ भी भगवान को पा लेता है। ज्ञान में अर्जुन जैसा बड़ा आदमी, कृष्ण जैसा बड़ा व्यक्ति भगवान तक पहुंचने की चेष्टा करता है, लेकिन कर्म योग के माध्यम से महावीर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए चलने को पर, उड़ने को पर और चलने को पैर दिए हैं। आप सब उड़ना सीखिए, चलना भी सीखिए। हम चलना कब सीखेंगे? बैसाखिया के भरोसे चलते हैं। मां कहती है बेटे को गर्दन पकड़कर ढोक कर, लेकिन वो बच्चा नमस्कार नहीं करता है। जब उसके भीतर से आवाज आती है
तो ही वह नमस्कार करता है। आप कितनी ही गर्दन दबाएं उसकी, लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता है। आप गर्दन नहीं, संस्कार डालें। और जो माताएं बच्चों को संस्कार देती हैं, उनके बच्चे, आपने प्रभात में देखा था कितना छोटा सा बच्चा भगवान की शांति धारा कर रहा था। आपके दिल में गुलाब खिला होगा, और काश यदि वो बच्चा आपका होता तो आप नाच पड़े होते कि आज मेरा बच्चा। आप तो 75 साल 80 साल होने के बाद शांति धारा के लिए साहस जुटा रहे हैं, लेकिन 8 साल होने के बाद बच्चे के लिए अभिषेक और शांति धारा करने की भावना स्वयं पैदा होती है। तो ये निश्चय ही समाज के उत्थान का दौर है। आपने संस्कार दिए, मुझे नहीं मालूम, यदि आपने संस्कार दिए होते तो उस छोटे बच्ची की तरह आपका मन भी आनंद से दौड़ गया होता। एक छोटा सा बच्चा रात्रि को भोजन नहीं करता, जिसकी 8 साल की उम्र है। वो छोटा बच्चा भक्तांबर का पाठ करता है, जिसकी 8 साल की उम्र है। ये चारित्र के पथ पर अभिरूढ़ कराने वाले माता पिता के संस्कार हैं। दौलत से नहीं, अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी। दौलत से धर्म को नहीं तौला जा सकता है, धर्म को चारित्र के माध्यम से ही नापा जा सकता है। हमें अपनी जिंदगी में चारित्र के सोपान चढ़ने के लिए अपने बीड़ी को जगाने की जरूरत है। आज आप कितने कमजोर हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राउंड फ्लोर से भगवान शांतिनाथ के दरबार में आएंगे है, और 2 रास्ते हैं, एक लिफ्ट का रास्ता है, दूसरा सीढ़ी का रास्ता है, कौन सा रास्ता चयन करेंगे आप लोग? सच बोलो। लिफ्ट का रास्ता। सीढ़ी पर चलने वाले चंद्र लोग ही हैं, वरना हर आदमी लिफ्ट का सहारा लेता है। भगवान महावीर के रास्ते पर लिफ्ट की जरूरत नहीं है, सीधे पथ पर चलने की जरूरत है। किसका सहारा लेना? भगवान महावीर स्वयंभू थे, तीर्थंकर थे, किसी का सहारा नहीं लिया, और इसलिए वो सिद्ध हो गए। जो लोग सहारा लेने की, लिफ्ट लेने की कोशिश करते रहते हैं, वो संसार में भटकते रहते हैं। आप संसार में भटकना चाहते हैं? नहीं चाहते, सचमुच नहीं चाहते हैं। ये गर्दन झूठी वाली है कि सच वाली है? हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन में जैसा चाइना का खिलौना भैया बैठे ना, चाइना वाले, जितनी चाबी डालो उतना ही वो नाचने लग जाता है, जितनी चाबी कम उतना चुपचाप बैठ जाता है। आपकी माँ ने थोड़ी चाबी भरी तो आप चलने लग गए, और चाबी खत्म तो आप बैठ गए। पूरे उत्साह के साथ, पूरी दबंगगी के साथ चारित्र के रथ पर चलने की जरूरत है। इस देश को जगत गुरु भारत कहा जाता है। यहां अहिंसा की उपासना होती है, यहां चारित्र को प्रमोट किया जाता है, और प्रमोट करने से ही हम सब चल रहे हैं। समय का घोड़ा दौड़ रहा है, और हम चारित्र के पथ पर चल के अपने आप को शूद्र से ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र अर्थात नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, बुरी आदतों से बचकर सही राह पर चलना। बुरी आदतों से बचकर सही राह पर चलना। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतें जैसे
कामयाब के चेयरमैन ने अपनी बुरी आदतों को सुधार कर अच्छाई के पथ पर अभिरूढ़ कर लिया है और इसलिए आज लोग उनको जानने लगे हैं कि अच्छा आदमी है ये। अच्छे आदमी की पहचान क्या है? अच्छे आदमी की यही पहचान है कि साफ सुथरा बाहर से हो, साफ सुथरा भीतर से हो। भीतर का आदमी बढ़िया हो, छल कपट से रहे, बाहर का आदमी सुंदर लगता हो। पाउडर क्रीम से नहीं, ब्यूटी पार्लर से नहीं, बल्कि आचरण से बाहर से सुंदर हो, भीतर विचारों से सुंदर हो तो महावीर बनते देर नहीं लगेगी। इस कलयुग में भी महावीर बना जा सकता है। इस युग में भी मोक्ष हमको मिलता है। जिन्हें विश्वास है वो मोक्ष मार्ग पर अभिरूढ़ है। किसी फ्लोर में आपको 20 सीढ़ियां चढ़ना है और 10 सीढ़ियां आपने चढ़ ली तो कितना तय कर ली ऊपर की फ्लोर? आधी तय हो जाती है। 14 गुण स्थान है और 7 गुण स्थान मुनिराज चढ़ गए तो आधी मंजिल तो हमने पा ही ली। ये विश्वास जब हमको होता है तभी जगत के प्रपंचों से जुदा करके अपने आप की वापसी लेकर ध्यान में बैठ करके मोह को दूर करके मोक्ष के प्राप्त करने में जुझारू होते। तोरी सकल जगदंध फंद निज आत्म दयावे। सचमुच ही जो व्यक्ति यहां वहां की व्यर्थ की आदतों से अपने आप को बचा लेकर अर्थात दूसरों की आलोचना से बचना। सबसे बड़ी आपको आज एक सीख यही देना चाहता हूं, दूसरों की आलोचना से बचना। दूसरों की आलोचना और निंदा में आनंद तो आता होगा, आता है ना महाराज जी? अगर दूसरों की निंदा में आनंद नहीं होता तो शाम को 10 बजे बैठते हैं, सुबह 3 ऐसे नहीं बज जाते हैं। कुछ लोग तो रात रात भर दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। एक व्यंग्यकार ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि दूसरे की आलोचना निंदा में विटामिन प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है, ताकत की दवा है। मरता आदमी भी खड़ा हो जाता है। जैसे एक डाग मरता हुआ एक बिच को देख ले तो उसके शरीर में ताकत आ जाती है और बिच के पीछे भागने लग जाता है। दूसरे की निंदा करने से आपके प्राणों में बल मिलने लग जाता है। लेकिन महावीर ने कहा दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है और जब वहां पैदा होता है कहीं भी तो वह ऐसे कुल में पैदा होता है जहां धर्म कर्म से रहित है। आपको कहां पैदा होना है? मुझे तो महाराज जी एक अमीर आदमी के घर पैदा करा देना। आपको कहां पैदा होना है? बोलो ना। बहुत दिल के साफ कहलाते हैं आप तो, और इतने शांत बैठे हुए हैं। आपको कहना चाहिए ऐसे घर में पैदा हूं जहां सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना होती है। और जहां सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना होती है वो घर कभी गरीब नहीं होता, बेकारी नहीं होता, सड़क पर चलने वाला नहीं होता। गरीब तो वह होता है जो मिथ्या दृष्टि होता है, दर दर की ठोकरें खाता है। आप तो सिद्धों की आराधना करने जा रहे हैं, रोज सिद्धों की उपासना कर रहे हैं। आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता है। रही सी दिल से होती है, जर से नहीं। रही सी जर से नहीं, दिल से होती है। और दिल जितना व्यक्ति का बड़ा होगा उतना पुण्य का आश्रय करेगा, और पुण्य के आश्रय होने से संसार की सारी संपत्ति उसके चरणों में लौटने लग जाती है। आप सोचते हैं कुछ भी ना करना पड़े, हर्रा लगे न फिटकरी, रंग छोका हो जाए तो तुम्हारी मां भी तुम्हें दूध नहीं पिलाने वाली है।
ऐसे ही बैठे रह जाओगे शाम तक भी, कल तक भी। जब तू मुंह खोलेगा तभी तेरी मां तेरे मुंह में दूध डालेगी, है ना? मुंह खोलना पड़ेगा और मुंह खोल के मां का सम्मान करना पड़ेगा। जिन वाणी मां की एक एक शब्द को अपने भीतर लेना पड़ेगा। दवा जेब में रखने से काम नहीं करती। दवा टैबलेट जेब में होने से असरदार नहीं होगी। जब टैबलेट को ग्रहण करेंगे तो ही शरीर में असर होगा। जिन वाणी मां को पढ़ने मात्र से पंडित जी काम नहीं होने वाला है। जिन वाणी मां को पढ़ करके मुनि होने से कल्याण होगा। सुबह से शाम तक ग्रंथ पढ़ते रहें, कल्याण नहीं होने वाला है। मुनि बनेंगे, चारित्र को 13 प्रकार का धारण करेंगे तो ही जीवन का कल्याण हो सकेगा। सिद्धों की आराधना तो मन लगाने के लिए है, अशुभ से शुभ में ले जाने के लिए है और शुभ से शुद्ध में आने वाले व्यक्तियों के लिए ही ये मार्ग खुला है। चारित्रम खलु धम्मो कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में कह गए हैं। इसलिए अमृतचंद जी भी कहते हैं स्वरूपे चरणम, अपने आप में आ जाओ। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो आदमी वापसी लेगा वह निश्चित ही भाग्यवान होगा। हमें अपने सौभाग्य को जगाना है। गोल्डन टेम्पल में बहुत ही विशुद्धि के साथ अनंत अनंत सिद्धों की उपासना चल रही है और ऐसे मौके पर आपने अपने काम भोग बंध से समय निकालकर उपासना में सहभागिता वर्ती है, निश्चय ही भगवान है। वरना भोगों में सुबह से चाय की चुस्कियां ले रहे होते, अखबार टीवी के पास बैठे होते, लेकिन सुबह आपने साहस किया। एक व्यक्ति डिप्रेशन में थे, कोई होंगे 2000 करोड़ के आदमी कल आए हुए थे और डिप्रेशन में चलते गिरते पड़ते आ रहे थे। उनकी पत्नी कहती बस बचाओ ना इनको, नहीं तो हवा में ही गिर जाएगा। उन्हें पौना घंटा ट्रीटमेंट किया बातों के माध्यम से, और बातों के माध्यम से करते करते उनका 50% डिप्रेशन कल शाम को दूर कर दिया। और उनको 8 दिन तक ये आने का लगातार कहा है। आज सुबह भी आना था लेकिन सो गया होगा। दवाइयां लोग के सोते हैं ना, नशे की दवाइयां होती है, लेकिन 2-4 रोज उनकी दवाइयां भी छोड़ा दूंगा और भगवान के नशे में रहे, भगवान के नशे में रहे। जिन वाणी का पान करें और गुरुओं के चरणों में रहें तो आपके लिए किसी नींद की जरूरत नहीं। लोरी चलती रहेगी और नींद आती रहेगी। जब मर्जी नींद ले लो, जब मर्जी उठ खड़े हो जाओ। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। बड़े बड़े डिप्रेशन में डूबे हुए लोग चारित्र के पद से बहुत पीछे होते। उनका नाम नहीं बताऊंगा, यद्यपि आप जान जाएंगे 1 सेकंड में, लेकिन आप 2-4 दिन में मेरे पास देखेंगे रोज 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 1 सप्ताह तक, और आपको पता लग जाएगा आदमी पैसे से बड़ा हो सकता है लेकिन नींद पैसे से नहीं आ सकती है। ज्ञान पैसे से नहीं, पैसे से किताब खरीदी जा सकती है। स्वास्थ्य पैसे से नहीं, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे आचरण की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिए जैसा महावीर ने कहा है ना, आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, तिगनी हंसी, चौगना श्रम, वर्ष 125 जीव। आप सारे दिन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, आपकी मशीन बेकार हो जाती है। आधा भोजन कीजिए। कुकर में बहन जी कैसे चावल और दाल डालती, पानी भरती, कितना खाली रखती, बता दीजिए जरा।
कुकर क्या यहां तक भरते हो? कितना भरते हैं? 50% कुकर दाल चावल से भरते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पानी भरते हैं डबल, फिर खाली छोड़ते हैं हवा के लिए। और आप तो ऐसे आदमी हैं, यदि सोनी जी के यहां पार्टी हो रही हो तो आप यहां तक तो खाना चाहेंगे। ओके भैया, बच्चों को भी दे दो, घर ले जाऊंगा। बड़ा स्वादिष्ट बनाया आपने ये हलवा बादाम का। और शाम को जब गैस बनेगी, पेट फूलेगा, तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा और डॉक्टर कहेंगे मैडम 2 टैबलेट ले लो। आप कहते डॉक्टर साहब यदि 1 टैबलेट की जगह होती एक रसगुल्ला और सोनी का खाता। बड़े विचित्र लोग हैं, आपके चारित्र का कोई भरोसा नहीं। कहां स्लिप हो जाए, कहां गिर जाए, इसको मैं कह नहीं सकता हूं। इसलिए हमने पहले कह दिया, जरा संभल के पैर रखो जमीन पर। बिगड़ी चाल तो चलन भी बिगड़ जाएगा। जब भी आप चलो, कहीं भी जाओ, अपने चरित्र को मत खोना। कितने लोग कहते हैं शादी में जाना है। शादी में जाना तो बिक गया क्या? कोई आपका दीन ईमान है, चरित्र है कि नहीं? दूसरे की शादी में जो भी खिलाएं आप खा लोगे। वहां मुर्गे के सेब में बादाम के हलवा रखा हो तो आप खा लेंगे। मुर्गे के सेब में बादाम का हलवा बनाकर रखा हो, खा लेंगे आप? यदि आप खाते हैं, संकल्प हिंसा है। भूल करके भी भाव नहीं करना चाहिए। आप कैसे अच्छे इंसान हो सकते? अच्छा इंसान वही हो सकता है जब ये सोच को ठीक रखता है, समझ करके विचार करके किसी वस्तु का सेवन करता है। और जो अच्छे चीजों का सेवन करता है, वो आदमी कभी धरती पर स्लिप नहीं हो सकता है। स्लिप वही होता है जिसको माँ ने चलना सिखाया ही नहीं है। माँ भी कभी नशे में झूमती रही, बेटा भी नशे में झूमता रहा। मैं सुनता था कई बार कि माताएं सो रही हैं, बच्चे का स्कूल का समय हो गया है, माँ ने नाश्ता नहीं बनाया। ओ माँ आंखें रगड़ती रगड़ती, बच्चा था मम्मी स्कूल जाना है, और आप धीरे से पर्स खोल के पैसे पकड़ा देते, हॉस्टल में खा लेना। क्या खा लेना? आपने नाश्ता नहीं बनाया बच्चे के लिए, समय से नहीं उठी, रात मस्ती में रहे दोनों के दोनों। सुबह देर हो गई, पर्स से पैसे निकाल दिए। अब क्या खाएगा? आमलेट खाएगा कि मटर खाएगा कि पराठा खाएगा या जलेबी खाएगा? आपको मालूम कुछ भी नहीं। उसके दोस्त जो भी खा रहे होंगे वो पैसे दे के खरीद लेगा, वो खाने लग जाएगा। अब तो बड़ा अच्छा हुआ आजकल स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, वरना पहले की कहानी घर घर की है। आप जागिए माताओं, और अपने बच्चों के लिए चरित्र की राह पर ले जाने के लिए सुंदर भोजन दीजिए, अच्छा जल दीजिए, तो चारित्र बहुत अच्छा होगा। बिना चारित्र के किसी व्यक्ति का आज तक कल्याण नहीं हुआ। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? संसार में अभी कह रहे थे ना पूर्व वक्ता, शांतिनाथ भगवान, कुंभनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान तीर्थंकर थे। और क्या थे? चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति। और क्या थे? कामदेव थे। कामदेव क्या होता है? बड़ा खूबसूरत आदमी होता है। धरती पर उस जैसा कोई आदमी नहीं होता है। हनुमान जी कामदेव थे, उनके पीछे जमाने के लोग दौड़ने लगे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ टेंशन, तो मांगी तुंगी में पहाड़ तरफ मुंह करके बैठ गए। किस किस की टेंशन लूं? कामदेव जैसा रूप तो एक भी नहीं यहां पर, चक्रवर्ती जैसा कोई इंसान नहीं यहां पर, 6 खंड के अधिपति, 50 गज, यहां तो 90 गज में आप सोचते बहुत बड़ा सेठ जी हूं।
90 गज में, 25 गज में, 32 गज में, वो 6 खंड की संपत्ति को पाकर समुद्र तक फैली धरती के मालिक होकर उन्होंने इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखा और जीर्ण तृण की तरह धरती को छोड़ करके चले गए। क्या सेक्टर 7 छोड़ करके आप चल सकते हैं? चल सकते हैं क्या? 50 गज, 60 गज, 70 गज, 80 गज में कितना मोह लगा है। और यदि भूल से चक्रवर्ती हो गए होते तो एक एक आदमी की संपत्ति छीन लाते आप तो। लेकिन तीर्थंकर सब कुछ छोड़ करके मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना आपको वापिस मिल जाएगा। विश्वास है जैन धर्म पर कि आप लोगों को विश्वास है, अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है तो आप खुल करके अपने द्रव्य का उपयोग करना सीख लीजिए। और जो व्यक्ति अपने द्रव्य का उपयोग करना सीख लेता है उसके घर में संपत्ति आने लग जाती है। दोनों हाथ लीजिए, यही सयानो काम। जैसे जल में, नाव में जल बढ़ता है तो नाव डूबने लग जाती है। उस हाल में नाव में से जल को बाहर निकालते हैं तब नाव के चलने की संभावनाएं होती। आपके जीवन में संपत्ति आ रही है तो आपको स्वयं खर्च करना चाहिए। अगर बढ़ती रहेगी, पवन बाबू, तो नाव डूब जाएगी। आप ये मत सोचना है कि उपकार कर रहा हूं, अपने जान की रक्षा कर रहे हैं आप। नाव में जाना, पानी भर जाएगा, डूब जाएंगे आप। 2 पवन हैं आज, दोनों को ही कहता हूं। सोनी महाराज भी बैठे, तीनों को कहता हूं, क्या है हमारे पास? ये सुरेश भैया नहीं छोड़ने वाले, कहूंगा ही नहीं। बच्चे पकड़ लेंगे टांग। विजय को फिर भी कह सकता हूं कि भाई चल पड़, कमर टूटी हो चाहे टांग टूटी हो। बात ये कह रहा हूं कि नाव में जल आ जाने के बाद आप घबरा जाते हैं कि नाव में ज्यादा पानी हो गया, जान चली जाएगी। जल को बाहर कर लो। जीवन में इतना अचारित्र हो गया, हिंसा हो गई, असंयम हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। यदि आपको अगली जिंदगी की सुरक्षा करना है तो जो कुछ आपके पास है तीर्थंकरों की तरह छोड़ करके संन्यास को धारण कर लो। हमारे आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार में, यदि दुख से मुक्ति चाहते हो, सामन्नम गहदुम, श्रमणता को स्वीकार कर लो। राजा लोगों को देखता था कि हाथी पर बैठे बैठे लगा अब तो हार जाऊंगा, दुश्मन मार देगा, तो हाथी पर ही केशरंज कर लेते थे। क्या सुना? हार निश्चित है। दुश्मन बिल्कुल दौड़ रहे हैं तेजी के साथ, तो सिर के बाल ही हाथी पर निकाल करके वहीं आसन लगा के बैठ जाते थे, ध्यान में डूब जाते थे। ना जाना न एक राजा मुक्ति को प्राप्त हो गए। हमें तो आपका विकल्प हो जाता कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स है और इनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, इसलिए प्रकल्प प्रारंभ किया है। चतुर्थ काल होता तो तुम्हारा जो होता, मुझे क्या लेना देना। लेकिन पंचम काल है, डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, इसलिए एक स्वास्थ्य अच्छे रहने की कामना मैं करता हूं। कल मैं आपको स्वास्थ्य के बाबत चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और दुखी व्यक्तियों के लिए सहयोग करें। चारित्र का मतलब अच्छी चाल चलना, सीधी चाल चलना। उस रास्ते पे कोई लोग बिखर गए हों, फैल गए हों, परेशान हों, इसलिए हमारे भक्तों ने
श्री गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में एक हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है। औसत दान आदमी करता रहेगा तो कभी बीमार ना पड़ेगा। आप में से कितनी मां बहनें हैं जो सूरज की पहली किरण के साथ इतनी सारी दवाइयां खा लेते हैं, इतनी सारी। मैं सोच सोच के रहता हूं इन बहनों को, माताओं को, भाइयों को इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां लगा रहे हैं। भगवान कैसे तुम्हारे पेट में रहती होगी, यहां भी चुभती होगी, वहां भी चुभती होगी। सूरज की किरण के साथ आपको खाना पड़ जाती है, इंजेक्शन लेना पड़ जाते हैं। ये पिछले गलतियों का आप प्रायश्चित ले रहे हो, है ना? आप लोग भी दवाई खाते हैं क्या? रोज दवाइयां, कोई कम कोई ज्यादा।